बढ़ा लें। 1 मिनट डॉक्टर तारिक साहब अपना हाथ बढ़ा लें। और डॉक्टर तारिक साहब भी मेरे स्कूल से ही बात है कि कोई कैंसर का डॉक्टर आपके बीच में प्रत्येक सप्ताह हर शनिवार को 1 बजे से 4 बजे तक यहाँ उपस्थित हो। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आप, क्योंकि मैं इस जगह का बेटा हूँ और ये मेरा कर्तव्य है। मैसेज यही रहेगा कि अगर कैंसर का जरा भ्रम भी हो जाए या कहीं से कोई डॉक्टर या कोई चीज़ कहता हो, या अगर आप किसी चीज़ का सेवन कर रहे हैं, कोई दिक्कत होती है, तो फौरन डॉक्टर से मिलिए। आपको भगवान न करे कुछ हो, लेकिन इसमें विलंब नहीं कीजिए। कैंसर के लिए 1 घंटा और 1 दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और भोजपुर के लोगों को ये मैसेज है कि आपके पैसे की कमी के कारण ऐसा नहीं होगा, और सरकारी अस्पताल से कम दर में भी प्राइवेट में आपका इलाज मैं कराऊंगा। मेरा नाम फैजान है। आरा मिल्की मोहल्ले में मेरा जन्म हुआ। यहीं जैन स्कूल जैन कॉलेज से पढ़ाई किया। मेरे माँ बाप सब यहीं के थे, पूरा खानदान परिवार यहीं का मेरा था, और मैं इसी धरती का बेटा हूँ। सर, चेंजिंग एरा में कैंसर बहुत बड़ा रोग बन रहा है। हर दूसरा तीसरा मरीज उसका कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। सर, कॉजेज क्या हैं इसके, क्या कारण है? कैंसर के बहुत सारे कॉजेज हैं। 2 मुख्य कारण मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप सब लोग जानते हैं, जो कि है इस तरह के सेवन, जो कि गुटखा, पान पराग, खैनी, सिगरेट, ये सब लोग जानते हैं। एक और कारण जो छिपा हुआ है, सब लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वो सभी लोग जो कि इस चीज़ों की सेवन नहीं करते हैं, वो कैसे इससे ग्रसित होते हैं, ये प्रश्न मन में उठते रहता है सब लोगों का। उसका मैं कारण आज बता देता हूँ। ऐसे तो बहुत और भी कारण है। उसका एक कारण है खाने के चीज़ों में मिलावट, जिसको कहते हैं एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन ऑफ फूड इज़ द मेन कॉज ऑफ कैंसर। उसके साथ साथ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड जो हमारे रसायन हैं, ये रसायन हर तरह के एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहे हैं, और ऐसे मात्रा में यूज़ हो रहे हैं जिससे कि गवर्नमेंट का रेगुलेशन कोई नहीं समझता है। वो अलग से प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए, उन चीज़ों की और ज़्यादा पैदावार करने के लिए ये चीज़ यूज़ हो रहा है, और उसका इफ़ेक्ट जो है, जो उसको कंज्यूमर है, जो उस चीज़ का सेवन कर रहा है, जो चावल चाल आटा हो या सब्जी हो, जो भी चीज़ का सेवन कर रहा है, उससे वो ग्रसित होते जा रहा है। तो ये 2 मेन कारण, मुख्य कारण है कैंसर के। सर, अगर लेडीज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, ये 2-3 बीमारियां हैं जो ज़्यादा होती है। उसका सर कॉज क्या है? उसका कॉज ऐसे तो नहीं जाना गया है, लेकिन ये देखा गया है कि जो लेडीज़ हैं, उसमें नंबर 1 कैंसर वर्ल्ड में अभी ब्रेस्ट कैंसर है। पहले सर्विक्स कैंसर इंडिया में था, लेकिन सर्विक्स कैंसर को भी टप के अब ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में भी नंबर 1 कैंसर हो गया है। एक कारण हम लोग जो सोच पाते हैं वो ये है कि रैपिड अर्बनाइजेशन, जो गांव के माहौल से उठ के लोग शहरीकरण हो रहा है, शहरीकरण का कुछ अपने नुकसान है। उसी में एक ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी एक शायद है। मैं ये पूरी ज़ोर के साथ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन शहरीकरण में आप देखेंगे कि गांव के लोगों में, लेडीज़ में जितना कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, उससे ज़्यादा परसेंटेज शहर के लेडीज़। सर, एक नया चीज़ आ रहा है कि जो महिलाएं फीडिंग नहीं कराती है उनके साथ ये इशू ज़्यादा आते हैं। इसमें सर कितनी सच्चाई है? ब्रेस्ट फीडिंग प्रिवेंट करता है कैंसर, ये सब प्रभावित है, ये हर जगह ये लिखा हुआ है। लेकिन आजकल के माहौल में बहुत सारी लेडीज़ जो हैं ये नहीं करना चाहती हैं, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। और इस पर हमारे हिसाब से जो लोगों में जागरूकता आप ही लोग को लाना पड़ेगा कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत प्रिवेंटिव। सर, एक लास्ट सवाल, इंडिया जैसे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा समय बीतेगा, क्योंकि कैंसर का जो मेन कॉज है, मैं उसको विस्तृत रूप से आज नहीं बता पाया, वो है जेनेटिक कॉज। जेनेटिक मतलब हमारे सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, उसमें कुछ चेंज हो जाती है, तभी कैंसर होता है। तो वो जो सेल में चेंज होता है, उसको कहते हैं जेनेटिक सिग्नेचर। जेनेटिक सिग्नेचर को अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है शोध के द्वारा, और उसके अगेंस्ट में दवाई तैयार की जा रही है। जिसका जो सिग्नेचर रहेगा, उसके अगेंस्ट में जो दवा तैयार हुआ, वो उसको यूज़ किया जाएगा। तब वो ये माहौल नहीं रहेगा कि किसी को छाती का कैंसर है, मुंह का कैंसर है, पेट का कैंसर है, पैर का कैंसर है, ये बात ही नहीं, ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ जेनेटिक सिग्नेचर रहेगा। जिस जेनेटिक सिग्नेचर का वो आइडेंटिफिकेशन होगा, उसका अगर दवा बना हुआ है तो वो दवा चलेगा, पेशेंट ठीक हो जाएगा। अभी समय है। लेकिन सर, एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट आप आ रहा, तो जो यहाँ पर हमको रिस्पेक्ट मिला, वो समझिए कि एकदम भगवान की तरह समझने लगे, पैर हाथ छूने लगे।
यही केस वहाँ होता है, सेम सिमिलर केस। एक लड़का आता है और वो इंसुलिन का बीमारी लेता था वो, और वहाँ पर जो हम लोग ठीक करते हैं ट्रीटमेंट वो भी ठीक हो जाता है, सेम इंसिडेंट होता है, लेकिन वो वहाँ पर रिगार्ड, इज्जत नहीं मिलती है। तो जो अपनी धरती पर इज्जत रिगार्ड मिलता है वो एक मेरे दिल में उसी वक्त से बैठा हुआ था। जब मैं काम कर रहा था वहाँ पर, तो NHS हॉस्पिटल में 25 इयर्स काम करने के बावजूद भी मुझे ये सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था जो यहाँ पर कुछ ही दिनों पर काम करके जो मुझे मिला था, और हमको सेवा करना था। तो मेरे जो पिताजी थे वो भी हमको इसका इंस्ट्रक्ट किए थे कि हम लोगों को खिदमत, डॉक्टर होने का मतलब कि हम लोगों को सेवा भी करना है, खिदमत भी करना है। तो उसी भाव को लेते हुए, उसी एक्सप्रेशन को दिल में हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था वहाँ पर, तो मैंने सोचा कि अपना आकर के यहाँ पर आरा में उस स्टैंडर्ड का एक ट्रीटमेंट, एक हॉस्पिटल खोला जाए जिसमें हम लोगों को सेवा प्रदान कर सकें। सर आने वाले दिनों में आपने फ्री ओपीडी का अनाउंसमेंट किया है सर, जी। और कौन सी फैसिलिटी है? कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब पहली दफ़े आ रहे हैं आरा में।